जय हिंद। यूपीएसआई का जो 15 मार्च को पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस करा दे रहे हैं। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उसे पुस्तकें लेनी थी, इसलिए बाजार गया। इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है? तो इसलिए जो अव्यय है वह है एक प्रकार का समुच्चक अव्यय। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ज्यादा समय लगेगा। आप अपना स्कोर चेक करिएगा। राम अब आता ही होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम अब आता ही होगा। यह जो है कंडीशनल बता रहे हैं, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल कि राम जो आता ही होगा तो जरूर आएगा। हो सकता है कि नहीं भी आ सकता है, इसलिए संदिग्ध में रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के सही युग्म को पहचानिए, यानी कि ऐसा शब्द जो तत्सम और तद्भव सही के रूप में हो। तो निम्न का तत्सम क्या? निम्न जो है तत्सम होता है, लेकिन इसका तद्भव क्या होता है? निम्न होता है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो आना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस शब्द अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देना है। तो आना जो है, देखिए, रोजाना में भी आना है, जुर्माना में भी आना है, सालाना में भी है, पढ़ना में जो है नहीं है। इसमें यदि पढ़ाना होता तो ये भी सही हो जाता, इसलिए जो है यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है जो अनेक भाषा जानता हो उसके लिए, तो ये जो है बहुभाषी होता है। जो अनेक भाषा जानता हो उसको बहुभाषी के रूप में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवा, जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो शरण में आया उसको शरणागत बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि भारी शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये सभी लोग जानते हैं कि हल्का होगा। गड़े मुर्दे को उखाड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो गड़े मुर्दे को उखाड़ना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कि यानी पहले की बात जो है अब जो है कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि बीती बातों को लेकर बैठ जाना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है भीष्म साहनी को किया गया। लाठी में गुड़ बहुत है सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। यह जो है कुंडलिया है, यानी कि 10वां का हो जाएगा कुंडलिया। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से द्वितीय व्यंजन कौन सा है? तो द्वितीय जो है आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर एक शब्द जो है आधी की मात्रा पर लगी हो, तो यहाँ पर देखिए अड्डा हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि वह भूमि जो उपजाऊ न हो, इस वाक्य के लिए उचित शब्द। तो वह भूमि जो उपजाऊ न हो उसको क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण जो है बचपन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, पुराना भी विशेषण हो जाएगा, मीठा भी हो जाएगा, विनम्र भी। जैसे में आप अंग्रेजी में इंग्लिश में पढ़े होंगे ग्रामर में, तो इसको भी ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में क्या है, देखिए विशेषण बोला है ना, तो विशेषण क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि एडजेक्टिव यह कह रहा है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी को बताता हो। तो पुराना क्या है? यह एक प्रकार का क्वालिटी है। मीठा क्या है? एक प्रकार का क्वांटिटी है कि मीठा जो है एक प्रकार का गुण है कि वह मीठ है। विनम्र क्या है? एक स्वभाव है, वो भी क्या है कि गुण है। लेकिन बचपन क्या है? बचपन में कोई गुण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, तो देखिए, धूम्र का धुआं होता है, कोकिल का कोयल होता है, ये भी सही है। भ्रमर का पहर नहीं होता, भ्रमर का क्या होता है? भौरा होता है। भ्रमर का क्या होता है? भौरा होता है। चटका का चिड़िया होता है, सही है। 15वां क्वेश्चन है कि वान प्रत्येक किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो वान जो है यह गढ़ीवान में है, कुचवान में भी है, लुभावना में नहीं है। ठीक है, देखिए धनवान में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है? तो यह जो है श्याम नारायण पांडे जी है। 17वां क्वेश्चन है कि मैं सत्य कहता हूं सुखे सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का वीर रस है। अगला क्वेश्चन है 18वां कि असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्य कौन सा है? तो जिसकी कोई सीमा ना हो क्या बोलते हैं? उसके लिए असीम बोलते हैं। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सा है? तो तालवी समूहधानी स दाती स हो। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां है कि हनुमान जी की पूछ में लगा न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। यानी कि जो बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है कि मेरे भव बाधा हरे, राधा नगरी सोई, जन तनि झाई परय, श्यामु हरित दति होई। ठीक है, यह जो है एक प्रकार का श्लेष अलंकार है। ठीक है, जहां पर चिपकी हुई बातों की, यानी कि जहां पर आपसी बात कर रहे हैं उसको श्लेष अलंकार बोलते हैं।
देहलता में कौन सा समास है? तो देहलता में कर्मधारय समास है। 23वां क्वेश्चन हो गया। 24वां पर आते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो देखिए, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ठंडे फ्रिज। देखिए, ठंडे फ्रिज जो है ठंडे नहीं होता है, पानी ठंडा होता है। देखो बाहर कौन आई है। देखो, यहाँ पर प्रश्नवाचक होना चाहिए, आप तो ही जाएंगे, ये गलत है। तो बच्चों पर गुस्सा मत करो सही है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो किधर चले गए आपके मेहमान? ये तो बिल्कुल गलत है। आपके मेहमान किधर चले गए, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अनंत का भी जो है अनेकार्थी होता है, गुरु का भी होता है, अंबर का भी, अभिनेत्री का नहीं होता। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का लिंग, यानी कि पहाड़ जो है पुल्लिंग है कि स्त्री है? तो पुल्लिंग होता है, जबकि यहीं पर पहाड़ी की बात करता तो वह जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो टोपी का टोपिया हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी है, अभी प्लस साप होता है। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध यानी कि